नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 5 में है। ये वही वार्ड है जहां से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर विजयी हुए हैं। न सिर्फ यहां से विजयी हुए बल्कि अलग अलग वार्डों से भी विजयी हुए हैं और एक नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष गौरा बादशाहपुर को मिला। जब कुछ साल पहले नगर पंचायत अध्यक्ष गौरा बादशाहपुर को मिला तो हर किसी को उम्मीद यही थी कि शायद नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर तरक्की की नई एक इबारत लिखेगा। और अध्यक्ष प्रतिनिधि बार बार ये बात पत्रकारों से कहते भी थे कि अगले 5 सालों में हम नगर पंचायत की पूरी तस्वीर को बदल देंगे, हम इसे उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नगर पंचायत बनाएंगे। और ये बात कहने का आधार ये हुआ करता था कि काम हम बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण कराएंगे, काम में कोई खामी नहीं मिलेगी, सड़क अच्छी बनवा देंगे, अमृत सरोवर अच्छा बनवा देंगे, नालियां बढ़िया बनवा देंगे। लेकिन साहब वादे तो अच्छे कर रहे थे, जमीनी हकीकत कुछ और करेंगे। अब साहब अध्यक्ष प्रतिनिधि ने यह काम करवाया है कि ठेकेदार ने किया है या फिर सभासद महोदय मिले हैं, लेकिन गांव के लोगों को बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 5 की एक बेहद समस्या दिखाने के लिए इस वक्त मैं बिल्कुल ऑन ग्राउंड हूं और आपको दिखाता हूं कि यहाँ की बुनियादी समस्या क्या है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं इसके ठीक पीछे आप एक बहुत बड़ा तालाब विशाल देख सकते हैं और जरा इसको दिखाना और बताना बड़ा जरूरी है कि उसी तालाब के बाईं तरफ से एक रास्ता निकला है, पतली सी शाखा वहां से गई है और आगे की तरफ पानी निकल करके दूसरे तालाब में चला जाता है। एक और दूसरी सीन में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक दाहिनी तरफ खेत का कुछ हिस्सा है, इसमें भी लबालब पानी भरा हुआ है। एक और हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पूरी की पूरी नाली गई है और ये नाली पूरी सड़क को लेकर के आधे किलोमीटर लंबी तक चली जाती है। अब साहब एस्टीमेट में नाली के ऊपर ढक्कन था कि नहीं था ये तो ठेकेदार साहब बताएंगे, लेकिन सभासद महोदय से पूरे मामले पर मैं बात करूंगा। लेकिन समस्या क्या है अब आप कहेंगे साहब जरा बता ही दीजिए। दरअसल आपको दिखा रहा हूं कि लगभग 6 महीने के आसपास बनी ये सड़क अब बैठनी शुरू हो गई है। क्या ठेकेदार साहब ने इस वजह से बजट पास कराया था? क्या ठेकेदार साहब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से काम कर रहे थे? और आखिर सड़क बैठी तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से पहले सड़क दिखाता हूं, उसके बाद हुक्मरानों से सवाल करता हूं। यही वो सड़क है जो तालाब के पास से लगातार आगे की तरफ निकली हुई है, जिसे आप आगे बढ़कर के देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी सड़क बड़े पैमाने पर दाहिने तरफ ये बिल्कुल दबी हुई है और यहाँ से लेकर आधे किलोमीटर तक का पूरा रास्ता अगर आप नाप लेने की कोशिश करेंगे तो लगभग 100 मीटर के आसपास तक आपको सड़क बैठी हुई मिलेगी। न सिर्फ इतना बल्कि मुहाने पर जहाँ से ये गांव शुरू होता है, ये मोहल्ला शुरू होता है, वहां पे भी सड़क आपको बैठी हुई मिलेगी। आखिर इसका कारण क्या है? नौकरशाह आखिर ऐसे लोगों को टाइट क्यों नहीं करते? आखिर ठेकेदार मनमानी क्यों कर रहे हैं? किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से परे यहाँ के जो सभासद हैं आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने कोई प्रयास किया कि ये सड़क दुरुस्त हो जाए या फिर क्या कुछ मामला है। इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक अंसारी। तौफीक साहब किस वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 5। ये सड़क जो मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल स्थिति ये है कि दब रही है दाहिने तरफ, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ जाऊं तो दब रही है और मुझे लगता है कि 6 महीने अगर एक बारिश और ये खा जाएगी तो पूरी सड़क ये तालाब के अंदर चली जाएगी। तो खामी क्या दिख रही है? क्या मिट्टी ठीक से नहीं पाटी गई या फिर क्या मुश्किल हुई, कैसे बैठ रही है? मैंने ठेकेदार को पहले ही बोला था कि देखिए भाई बाजू में तालाब है, इसको अच्छे से ढंग से किया जाए ताकि वो बैठने नहीं पाए। और जो नाली का ढक्कन है उसके लिए मैंने अपने पैड पर मैंने उनको लिख कर दिया नाली का ढक्कन के लिए, ठीक है। वो नाली का ढक्कन भी नहीं लगाया अभी तक और वो कोई काम नहीं किया अपने हिसाब से। उनका काम शुरू में ही दब गया, वो ठेकेदार प्रदीप ठेकेदार जी जी। तो ये यहाँ जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, आने माने जाने लोगों को बड़ी समस्या होती है, क्या कुछ बताते हैं लोग यहाँ के? बताते हैं पानी इकट्ठा रहता है एक साइड, और एक तो पहली बात शुरू में जब वो अपना इंटरलॉकिंग का जो कार्य किए हैं पहले ही से फूट गया। आप देखना चाहते हैं देख लीजिए शुरू में। शिकायत आपने अध्यक्ष प्रतिनिधि से की या? वो मैंने किया, ठेकेदार को मैंने भी फोन किया 2 महीना पहले, कितनी बार मैंने किया। अच्छा और कुछ लोग हैं गाँव के, कुछ लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, इसी रास्ते पर आते जाते रहते हैं। अच्छा और कई लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए और जरा कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, उनसे जरा एक मौखिक सवाल सिर्फ जो मुश्किल है उसी मुश्किल को सिर्फ बता देना है और ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। माले के सब हुए हैं, सबके मिलजुल के बोले चाहिए ना। अब एक आदमी 2 आदमी बोले का हो दिक्कत आ रही कि नहीं? सड़क ये सड़क जो दब रही दिक्कत आ रही कि नहीं है? सड़क दब समन्वय दबा, जब पहले ही काम हो तब सदर के बोले के चाहिए इनके नंबर के। अच्छा आप बताइए दिक्कत आ रही है? है? काम हो रहा है तो बोलना चाहिए पहले काम बढ़िया करो। अच्छा
तो ये कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और इन लोगों ने मूलभूत यहाँ जो समस्या है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की और ये बताया भी कि कई प्रकार की मुश्किलें आने वाली हैं। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर आप आगे कहाँ जाने वाले हैं? डीएम के पास जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के पास। तो आपने देखा कि तौफीक साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे और इन्होंने दो टूक स्पष्ट कह दिया है कि आप दूसरे वार्डों में काम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप वार्ड नंबर 5 में ठीक काम नहीं करते तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ऐसे ठेकेदारों को पकड़ूंगा और प्रशासन को उनके खिलाफ शिकायत करके जरूर बताऊंगा। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे स्वराज के साथ। दूसरी बात और हम बोले